बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 4 हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2E। एक्सरसाइज 2E के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस मैं अपनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। ठीक है, और बच्चों आपकी सपोर्ट होगी तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए डेली वीडियो अपलोड करती रहूंगी। आपके बस सपोर्ट चाहिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लिंक को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। अभी हम एक्सरसाइज 2E का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आज की वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपके सामने है। राइट द फैक्टर्स ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर्स एंड सर्कल द कॉमन फैक्टर्स। वो कह रहे हैं कि ये आपको पेयर दिया गया है, ठीक है, नंबर्स का, जैसे 10 और 18 दो नंबर्स हैं, ठीक है, इनका पेयर है ये। वो कह रहे हैं कि इनके फैक्टर्स लिखें और जो इनके कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको आपने सर्कल करना है। ए से एफ तक ये पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 हम इन तमाम पार्ट्स को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन के लिए बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट लिख चुकी हूँ। ठीक है, अब भी मैं इसका सोल्यूशन करूंगी। हमने क्या करना है कि पहले फैक्टर्स निकालने हैं इस पेयर के, 10 और 18 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो आप पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 10। अब 10 कौन कौन से टेबल में आता है? एक तो 1 में आता है, ठीक है, 1 सभी में आता है, ठीक है, 1 2 के टेबल में, फिर 5 के टेबल में और फिर 10 के टेबल में। ठीक है, ये तो हमने लिख दिए फैक्टर्स ऑफ 10। अभी हम क्या करेंगे? फैक्टर्स ऑफ 18 लिखेंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगी फैक्टर्स ऑफ 18। आप लोगों ने भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब 18 कौन कौन से टेबल्स में आता है? देखिए 1 के टेबल में, 2 में, 3 के टेबल में, 3 6 आर 18, ठीक है, फिर 9 के टेबल में और फिर 18 अपने टेबल में। ये तो हमने फैक्टर्स लिख लिए हैं। अब इसके बाद जो काम बच्चों हमने करना होता है वो हमने क्या करना होता है? हमने इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हमने सर्कल करना है। ठीक है, हम कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं एक तो 1, ठीक है, दोनों के पास है। फिर आप देख सकते हैं 2, ये भी दोनों के पास है। और इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो दोनों के पास कॉमन हो। ठीक है, तो अब इसके कॉमन फैक्टर्स फिर हम क्या करेंगे? यहां पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। कौन कौन से आए हैं यहां पे आप देख सकते हैं, एक तो 1 आया है और एक 2 आया है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अभी आप देखें 2 जो इसका सेकंड पार्ट है जिसमें 12 और 1 आपको गिवन है। 12 और 1 इसमें भी आपने क्या करना है? फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स ऑफ 12 यानी अब आपने देखना है कि 12 कौन कौन से टेबल में आता है। एक 1 के टेबल में, 2 के टेबल में भी आता है, 2 6 आर 12, 3 के टेबल में 3 4 आर 12, फिर 6 2 आर 12, फिर 12 अपने टेबल में आ जाता है। फैक्टर्स ऑफ 1, अब 1 देखें बच्चों किस टेबल में आता है? सिर्फ अपने ही टेबल में 1 में ही आता है, तो 1 लिखेंगे। अब हमने कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है 1 जो है वो दोनों के पास कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, आपने भी इसी तरह करना है, इसी तरह लिखना है। फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल का निशान लिखने के बाद आपने फिर इसके फैक्टर्स लिख लेने हैं। फिर फैक्टर ऑफ 1 इज इक्वल टू का निशान लिखने के बाद आपने फिर 1 लिखना है और फिर जो कॉमन है उसको आपने सर्कल करना है। उसके बाद फिर लास्ट पे कॉमन फैक्टर लिख के इज इक्वल का साइन डाल के फिर आपने 1 लिख देना है अगर 1 कॉमन है। ठीक है, अगर और कॉमन होता तो फिर हम वो भी लिख देते, लेकिन यहाँ पे जस्ट 1 है। अब सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट में हमें गिवन है 25 और 15। ठीक है, 25 और 15 हमें गिवन है। इसमें भी हमने क्या करना है? फैक्टर्स ऑफ 25 पहले लिखेंगे। 25 कौन कौन से टेबल में आता है? एक 1 के टेबल में, एक 5 के टेबल में, 5 5 25। ठीक है, फिर 25 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 15 1 के टेबल में आता है, 3 5 15, देखें 3 के टेबल में, 5 के टेबल में और 15 अपने टेबल में। जब ये फैक्टर्स हम लिख लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट मरहला आता है कि हमने कॉमन देखना होता है कि कौन कौन से कॉमन है। तो एक तो बच्चों ये वाला कॉमन है, 1 दोनों के पास है। फिर आप देख सकते हैं ये 5 ये दोनों के पास है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स और कौन कौन से आ गए यहाँ पे? 1 और 5। अब डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट आपके सामने है। डी पार्ट में हमें गिवन है 16 एंड 20। ठीक है, अब इसमें देखें फैक्टर्स ऑफ 16 आप लिखेंगे। कौन कौन से आएंगे? 1
2 के टेबल में आता है 16, 2 8 जार 16, ठीक है, 2 लिख दिया है। फिर 4 के टेबल में आता है, ठीक है, 4 4 जार 16। फिर 8 के टेबल में आता है 8 2 जार 16, फिर 16 अपने टेबल में आता है। अभी हम फैक्टर्स ऑफ 20 लिख रहे हैं, तो इसमें 20 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में 2 10 जार 20, 2 के टेबल में 4 5 जार 20, ठीक है, 5 4 जार 20। देखें 4 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी, 10 2 जार 20, तो 10 के टेबल में और 20 अपने ही टेबल में आएगा। तो उसके बाद अब देखते हैं कॉमन कौन कौन से। एक तो 1 है, दोनों के पास है, ठीक है, और कॉमन बच्चे उसको कहते हैं जो दोनों नंबर्स के पास एक चीज हो, उसको कॉमन कहा जाता है, ठीक है। एक 1 हो गया है, एक 2 है। इसके अलावा देख सकते हैं बच्चों 4 भी इन दोनों के पास है। उसके बाद कोई नंबर एक जैसा नहीं है। तो अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ गए? 1 2 4, ठीक है। ये इसका डी पार्ट था। बाकी पार्ट्स भी हम 1 बाय 1 इसी तरह करेंगे ताकि आपके अच्छी तरह से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप देख सकते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में हमें दिया गया है 10 एंड 32 का एक पेयर। अब हमने क्या करना है? फैक्टर्स ऑफ 10 लिखने के बाद फिर 10 के जो फैक्टर्स है 1 2 5 10, ये फैक्टर्स लिख देने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 32 के फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। 1 के टेबल में 32 आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में 4 8 जार 32, फिर 16 के टेबल में आता है 16 2 जार 32, और फिर 32 अपने टेबल पे लास्ट पे आ जाएगा। अब हमने देखने हैं कॉमन कौन कौन से हैं। एक तो 1 आ रहा है दोनों के पास, ठीक है, एक 2 कॉमन है दोनों के पास, और इसके अलावा और कोई नंबर भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर में 1 और 2 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट में देखें एफ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें हमें दिया गया है पेयर 14 और 21 का। अब हमने फैक्टर्स ऑफ 14 निकालने हैं, तो हम 14 कौन कौन से टेबल में आता है? एक तो 1 के टेबल में, 2 7 जार 14, 2 के टेबल में, 7 के टेबल में, और 14 अपने ही टेबल में। फिर 21 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 के टेबल में आता है, ठीक है, 3 7 जार 21, और फिर 21 अपने ही टेबल में आता है। अब इसके कॉमन फैक्टर देखें। एक तो बच्चों 1 है जो दोनों के पास है, और फिर 7 दोनों के पास है। तो इसके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ गए? 1 एंड 7। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ही तरह का है, ठीक है। इसमें हमें क्या कहा गया है? फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। ये आपको पेयर इसमें भी दिया गया है, नंबर्स का पेयर, इसमें भी आपने कॉमन फैक्टर निकालने हैं। उधर उन्होंने कहा था कि सर्कल कर दें, और इधर कहा है कि कॉमन फैक्टर निकालें। बात एक ही है, ठीक है। उधर हमने सर्कल किया और फिर नीचे कॉमन फैक्टर भी लिखे हैं। इधर भी हम सर्कल भी करेंगे और कॉमन फैक्टर भी निकालेंगे और कॉमन फैक्टर भी लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बच्चों ए से एफ तक पार्ट्स हैं। सभी पार्ट्स को 1 बाय 1 हम अभी सॉल्व करते हैं। आपके सामने है जी इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया है? 32 एंड 24 का पेयर। 32 एंड 24 के पेयर को सॉल्व करने के लिए फैक्टर्स ऑफ 32 आप पहले लिखेंगे, इसके फैक्टर लिखेंगे। 32 कौन कौन से टेबल्स में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, और 16 के टेबल में आता है, ठीक है। और फिर लास्ट में अपना टेबल इसका लिख देंगे 32। ये 32 के क्या आ गए हैं? फैक्टर्स आ गए हैं। अब 24 के, अब यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ, ठीक है, 24। अब हम 24 के फैक्टर्स लिखेंगे। 24 के फैक्टर्स के लिए 1 के टेबल में आता है 24, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 8 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में, और 24 अपने टेबल में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर, और फिर हम करेंगे सर्कल जो कॉमन फैक्टर्स हैं, और फिर सर्कल्स किए हुए कॉमन फैक्टर्स को यहाँ पे लिख देंगे। अभी देखें बच्चों, एक तो 1, ठीक है, दोनों के पास है, इसको सर्कल कर लेते हैं। 2 दोनों के पास है, इसको सर्कल कर लेते हैं। 4 दोनों के पास है, इसको सर्कल कर लेते हैं। इसके अलावा जी 8 दोनों के पास है, इसको सर्कल कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं जो कि कॉमन हो। तो अभी यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन कौन से लिखेंगे? 1 2 4 8, ये इसके कॉमन फैक्टर्स आ गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बच्चों अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें गिवन है 50 एंड 25। पहले हम 50 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 50। तो अब 50 कौन कौन से टेबल में आता है? देखिए 1 के टेबल में आता है, 5 10 जार 55 के टेबल में आता है,
10 के टेबल में आता है, फिर 25 के टेबल में आता है और फिर 50। ठीक है, तो ये 50 के फैक्टर्स लिख लिए हैं। अभी फैक्टर्स ऑफ 25 लिखेंगे। 25 कौन कौन से टेबल्स में आता है? 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 25 अपने टेबल में आता है। अब हम कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करेंगे। 1 इधर भी है, इधर भी है। ठीक है, इसको सर्कल कर लेते हैं। 5 इधर भी है, इधर भी है, इसको सर्कल कर लेते हैं। इसके अलावा 25 दोनों के पास है, तो हम 25 को भी सर्कल कर लेते हैं। हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आए हैं 1, 5, 25। ठीक है, बी पार्ट हो गया है। अभी सी पार्ट आपके सामने है। सी पार्ट में आपको क्या गिवन है? 48 एंड 30 का पेयर। तो फैक्टर्स ऑफ 48 पहले हम लिखेंगे। 48 कौन कौन से टेबल्स में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है 48। ठीक है, और 6 के टेबल में आता है 6 8 48। फिर 12 के टेबल में आता है 12 4 48। 24 के टेबल में आता है, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आ जाता है। देखें, ये देखें, 2 को 24 से मल्टीप्लाई करें 48 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह 12 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है? 48 आ जाता है। तो ये 48 के फैक्टर्स लिख लिए। अभी हमने 30 के फैक्टर्स लिखने हैं। 1 का टेबल 2 में भी 30 आ जाता है। 2 को हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाता है। 3 10 30। ठीक है, फिर 5 6 30 और 10 3 30, 15 2 30 और 30 अपने ही टेबल में। ठीक है, ये हमने 30 के फैक्टर्स लिख लिए। अब हम कॉमन फैक्टर्स हैं उनको सर्कल कर लेते हैं। तो ये 1 एक दोनों के पास है, 2 भी दोनों के पास है, 3 भी दोनों के पास है। इसके अलावा और कोई डिजिट दोनों के पास सेम नहीं है, तो हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर लिखेंगे 1 2 3। ठीक है, डी पार्ट करते हैं 42 एंड 70। ठीक है, डी पार्ट में अब हमने क्या करना है कि हमें पेयर गिवन है 42 और 70 का। हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं दोनों के सेपरेट, फिर उसके बाद कॉमन फैक्टर। ठीक है, 42 के फैक्टर्स कौन कौन से? 1 2 3 6 7 21 42। ठीक है, यानी 1 के टेबल में 42 आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 को जब 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आ जाता है। 3 के टेबल में भी आता है 42। ठीक है, अब देखें 3 1 3, ये देखें 42 का आप अंदर रखें ना, 3 के टेबल पे डिवाइड करें। 3 1 3। ठीक है, माइनस करेंगे 3 4 12। ठीक है, क्या आया इसका आंसर? 14। यानी 3 के टेबल में भी आ जाता है, 6 के टेबल में भी आता है 6 7 42। 7 के टेबल में आता है 7 6 42। 21 के टेबल में आता है, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आता है। 42 अपने ही टेबल पे लास्ट पे लिख देंगे। ठीक है, फिर 70 के लिखेंगे। 1 के टेबल में, 2 के टेबल में 7 10 70। फिर 35 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 आता है, फिर 70। ठीक है, अब हमने क्या करना है? जो कॉमन है उनको सर्कल करना है। कॉमन कौन कौन से? एक तो 1 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा। इसके अलावा और क्या कॉमन है इसमें? 7 दोनों के पास है। ठीक है, और इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो 1 2 7 ये इसके कॉमन फैक्टर्स आ गए हैं। ये इसका डी पार्ट था बच्चों। इसी तरह हम इसका ई पार्ट कर लेते हैं। ई पार्ट आपके सामने है। एक्सरसाइज 2E का क्वेश्चन नंबर 5 का ई पार्ट 64 88। 64 के पहले हम फैक्टर्स लिखेंगे 1 2 4 8 16 28 64। फिर हम फैक्टर्स ऑफ 88 लिखेंगे 1 2 4 8 11 22 44 88। देखें बच्चों कि 1 के टेबल में भी 88 आता है, 2 के टेबल में भी आता है। ठीक है, यानी 88 को 2 पे आप डिवाइड करेंगे ना तो 44 आ जाएगा। फिर 4 के टेबल में भी 88 आता है, 4 2 8 4 2 8। 8 के टेबल में भी आता है, 8 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 88 आ जाता है। 22 के टेबल में आता है, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 88 आ जाता है। फिर 44 के टेबल में आता है, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 88 आ जाता है। फिर 88 अपने ही टेबल में आ जाता है। ठीक है, देखें बच्चों ये 44 है, 44 को 2 से मल्टीप्लाई किया 88। 22 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें 88। 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88। तो अभी हम कॉमन देख लेते हैं। एक तो 1 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा दोनों के पास, 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद 8 भी आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट और कोई नंबर नहीं, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर लिख देंगे 1 2 4 8। ठीक है, चाहे एंड भी लगा दें, एंड 8। अब एफ पार्ट करते हैं। एफ पार्ट में आपको गिवन है 76 एंड 28। फैक्टर्स हमने 76 के पहले लिखने हैं 1 2 4 19 38 76। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स आ गए हैं।
किसके आ गए हैं 76 के। आपने बच्चों जब 76 के फैक्टर लिख लेने हैं तो उसके बाद आपने फैक्टर्स ऑफ 28 लिखने हैं। 28 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 2 के टेबल में आता है, ठीक है। 2 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करें 28 आता है, 4 को 7 से करेंगे 28, 7 को 4 से करेंगे 28, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 28 और 28 अपने ही टेबल पे भी इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब हम कॉमन फैक्टर चूज कर लेते हैं। देखिए एक 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, इसके अलावा बच्चों और कोई टर्म कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर हम लिख लेंगे 1 2, ठीक है, 4। ये हमारे कॉमन फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों कंप्लीट हो चुका है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इसके अलावा बच्चों क्लास 4 का, ठीक है, क्लास 4 5 6 7 का समर वेकेशन वर्क मैथ्स का, ठीक है, वो सॉल्व फॉर्म में मैं अपने चैनल पे इनकी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। क्लास 6 7 8 का, ठीक है, तमाम सिलेबस मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। 4 और 5 का सिलेबस अभी कंटिन्यू है। आपने सपोर्ट करना है, ठीक है, आप सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक को शेयर करें, तो इंशाल्लाह मैं डेली वीडियो अपलोड करती रहूंगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।